आज की कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जो सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छुपा था कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। ये कहानी है रिया की। रिया एक कंटेंट क्रिएटर थी। वो यूट्यूब पर हॉरर वीडियोस बनाती थी, हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करती थी और पैरानॉर्मल चीजों में उसे बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन उसे एक ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन थी, डू यू डेयर टू ओपन इट। रिया को लगा ये कोई प्रैंक है, लेकिन जब उसने ईमेल खोला तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम सच में डर को समझना चाहती हो तो इस एड्रेस पर आओ। नीचे एक एड्रेस था और एक अजीब सी इमेज, एक रशियन डॉल की। रिया ने सोचा, परफेक्ट कंटेंट। अगले ही दिन वो अपने कैमरामैन दोस्त अंकित के साथ उस एड्रेस पर पहुंची। वो जगह शहर से थोड़ी दूर थी। एक पुराना टूटा फूटा घर, दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ओपन छोड़ा हो। अंकित ने धीरे से कहा, रिया, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रिया मुस्कुराई, परफेक्ट है, व्यूज आएंगे। दोनों अंदर गए। घर के अंदर अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुरानी लकड़ी और नमी की मिली जुली गंध। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थे और हर पेंटिंग में एक ही चीज कॉमन थी, रशियन डॉल्स, छोटी से बड़ी, बड़ी से और बड़ी। रिया ने कैमरा ऑन किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक हॉन्टेड लोकेशन में हैं। अचानक पीछे से धड़ाम की आवाज आई। दोनों चौंक गए। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंकित भागकर दरवाजे तक गया, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। रिया, ये मजाक नहीं है, चलो यहां से निकलते हैं। रिया थोड़ा नर्वस थी, लेकिन अभी भी कैमरा चालू था। रिलैक्स, शायद हवा से बंद हुआ होगा। तभी उसे सामने एक टेबल दिखा और उस टेबल पर रखी थी एक रशियन डॉल, लाल रंग की, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो उसे देख रही हो। रिया धीरे धीरे उसके पास गई। गाइस, ये देखो, क्लासिक रशियन डॉल, लेकिन ये यहां क्यों रखी है। उसने डॉल को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उसके हाथ से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। डिड यू फील दैट? उसने अंकित से पूछा। अंकित बोला, क्या? रिया चुप हो गई। ओपन इट, एक धीमी आवाज, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। रिया ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तुमने कुछ कहा? उसने अंकित से पूछा। नहीं। ओपन इट। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। रिया के हाथ अपने आप डॉल खोलने लगे। टक, डॉल दो हिस्सों में खुल गई। अंदर एक और छोटी डॉल थी। रिया ने हल्की हंसी में कहा, गाइस, ये तो नॉर्मल है, रशियन डॉल्स हमेशा ऐसे ही होती हैं। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ओपन इट। इस बार आवाज अंदर से आई थी, उस छोटी डॉल के अंदर से। रिया ने धीरे धीरे दूसरी डॉल खोली, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर बार डॉल छोटी होती गई और हर बार उसकी आंखें और ज्यादा जीवित लगने लगीं। अंकित अब डर गया था। रिया, बस करो, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रिया जैसे किसी ट्रांस में थी। उसकी आंखें डॉल पर जमी हुई थीं। लास्ट वन। उसने सबसे छोटी डॉल खोली और अंदर कुछ भी नहीं था, खाली। रिया ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं है। लेकिन तभी टक, सभी डॉल्स अपने आप बंद हो गईं, एक एक करके। कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। अंकित चिल्लाया, रिया, चलो यहां से निकलते हैं। तभी पीछे से एक हंसी सुनाई दी, धीमी, क्रीपी और बहुत पास। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और उसकी आंखें खाली। उसके हाथ में वही रशियन डॉल थी, लेकिन अब वो डॉल खुद ब खुद खुल रही थी और हर बार उसके अंदर से एक इंसानी चीख निकल रही थी। रिया फ्रीज हो गई। अंकित पीछे हट गया। लड़की ने धीरे से कहा, तुमने इसे खोल दिया, अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अचानक वो लड़की गायब हो गई और उसी पल रिया के हाथ में डॉल फिर से आ गई। थ्रो इट, अंकित चिल्लाया। रिया ने पूरी ताकत से डॉल को फेंक दिया, लेकिन वो वापस उसके हाथ में आ गई। ये क्या है? तभी कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक आया और फिर
एक वीडियो चलने लगी। वो वीडियो उसी घर की थी, लेकिन उसमें रिया और अंकित नहीं थे। उसमें वही लड़की थी जो डॉल खोल रही थी। और जैसे ही उसने आखिरी डॉल खोली, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और वो गुड़िया बन गई। रिया चीख उठी। तभी उसे एहसास हुआ उसके हाथ सख्त हो रहे हैं, जैसे लकड़ी बन रहे हों। अंकित, हेल्प मी। अंकित ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ अब इंसानी नहीं था, वो लकड़ी बन चुका था। अंकित डर के मारे पीछे हट गया। रिया, ये क्या हो रहा है? रिया की आवाज बदलने लगी, धीमी, हॉलो। मुझे बंद करो। अंकित कंफ्यूज था। क्या? मुझे बंद करो। तभी डॉल अपने आप खुली और अंदर एक खाली जगह थी। रिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। प्लीज, मुझे अंदर रख दो। अंकित कांप रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे रिया को उस डॉल के अंदर रखने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे अंदर रखा, रिया का शरीर सिकुड़ने लगा और कुछ ही सेकंड में वो एक छोटी रशियन डॉल बन गई। अंकित चीख पड़ा और उसी पल बाकी डॉल्स अपने आप बंद हो गईं। कमरा शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंकित भागता हुआ बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद उसने यूट्यूब खोला। रिया का चैनल अभी एक्टिव था और उसमें एक नया वीडियो अपलोड हुआ था। टाइटल, डू यू डेयर टू ओपन इट? अंकित ने कांपते हुए वीडियो खोला। वीडियो में वही घर था और कैमरा के सामने एक टेबल पर रखी थी रशियन डॉल्स, और सबसे बड़ी डॉल की आंखें सीधे कैमरा में देख रही थीं। वीडियो के अंत में एक आवाज आई, अब अगला कौन? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं, जो भी उस वीडियो को पूरा देखता है, उसे कुछ दिनों बाद एक पैकेज मिलता है। उसके अंदर एक रशियन डॉल होती है और एक नोट, ओपन इट। अगर आपको कभी ऐसी डॉल मिले तो उसे मत खोलना, क्योंकि हर डॉल के अंदर सिर्फ एक और डॉल नहीं होती। कभी कभी कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, आई विल नेवर ओपन इट, क्योंकि कभी कभी डर सिर्फ कहानी नहीं होता,